students. Dear students, in last video what we have done about the first topic of this chapter. The name of chapter is weather and climate and adaptation of animal in the climatic conditions. Okay. In last video what we have done about the weather. What is the weather? We have seen the definition of weather and how it's the elements which affect the weather condition. Okay. Today I am going to explain about the next topic, that is climate. Okay. Let's see what is the climate. Dear students, in last video we have seen the day to day change in the atmosphere. Okay. The day to day change in the atmosphere is known as the weather. Okay. जो रोज जो चेंज हो रहा है, सुबह बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल गई थी ना, कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी, तो ये जो चेंजेस आते हैं, द एवरेज ऑफ दैट चेंजेस ऑफ दैट डे इज नोन एज द वेदर. उसको अपन क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. एंड इट इज प्रिडिक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड दे टेल अस अबाउट द कमिंग वेदर. ओके. अपने को जो भी चेंजेस आने वाले रहते हैं उनके बारे में बता देते हैं. लाइक अभी अपने चल रहा है, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो अभी साइक्लोन्स हैं, वो वेस्ट बंगाल से वो साइक्लोन चला हुआ है जिसको एम्फान नाम दिया गया है और उसकी स्पीड है वो बढ़ती भी जा रही है. एक दो जगहों पे हमें अर्थक्वेक ऐसा फील हुआ है कि अर्थक्वेक आया है और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और इसको नाम दिया है सुपर साइक्लोन नाम दिया है. सुपर साइक्लोन क्या होते हैं? वो साइक्लोन जिनकी स्पीड क्या हो 250 और अबो है ना, 250 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, उनको सुपर साइक्लोन नाम देते हैं. तो जब ये उसमें से सी में से जब ये उठा था तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी. धीरे धीरे ये उसके बैंक पे आते आते अपर सरफेस पे आते आते इसकी स्पीड हालांकि कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसका क्या है, इफ़ेक्ट है. वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो उसके बारे में बताया जा रहा है. बाकी सबको भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि वो सेफ प्लेसेस पे चले जाएं, उनके लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं. और इसकी स्पीड है वो आ रही है अभी 175 के आसपास स्पीड है, इस स्पीड से आ रहा है. तो देखते हैं वो कितना क्या डिस्ट्रक्टिव होता है. तो हमें भी ये न्यूज़ मिल रही है कि जितने नियरेस्ट एरिया हैं उनको ज़्यादा इससे क्या होगा, लॉस होगा. जो जितने दूर हैं उनसे इतना ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं होगा. तो ये क्या है, वेदर कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है. तो ये हो गया डे टू डे. अब वो जो डे टू डे है उसको क्या करते हैं, वीकली, एक वीक का कंसिडर करते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं, फिर वीक का करने के बाद मंथ का, ईयर्स का. तो अगर ये ही जो प्रोसेस है ये लंबे टाइम तक चलता रहता है और सबका एवरेज लेते जाते हैं, तो जब ये 20 to 25 ईयर तक जो उसके इन कंडीशंस का एवरेज लेते हैं, वो एवरेज जो निकल के हमारे सामने आता है, तो हम उस जगह की का एटमॉस्फेयर पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि यहाँ का एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर है इस तरह का रहता है. मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम आइस रहती है या कोल्ड रहती है, या हम ये बोल सकते हैं यहाँ ज़्यादा टाइम बारिश होती रहती है, या मतलब एवरेज से ये पता चल जाता है कि कौन सी कंडीशन है वो यहाँ ज़्यादा रहती है. इसीलिए उसी के बेसिस पे हम उसको क्या कह देते हैं, वहाँ का क्लाइमेट इस टाइप का है. गॉट इट? So this is about the climate. So if you want to define the definition of climate, then you can say the climate is the atmospheric condition for the average weather condition for a long period of time, like you can say 20 to 25 year, known as the climate of that particular place. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्ग पीरियड तक, यू कैन से 20 to 25 ईयर तक अगर एवरेज निकालते हैं किसी भी जगह का, तो ये क्या कर लेते हैं, पहले ये मंथली निकाल लेते हैं. मंथ का निकालने के बाद वो 1 ईयर 2 ईयर फिर एवरेज निकालते जाते हैं. जितने ईयर का हमारे पास 20 ईयर का है, तो जो 20 ईयर का जितना भी होगा उसको प्लस करते जाएंगे, उतने ही ईयर से इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा. और उस एवरेज के बेसिस पे निकाल देते हैं कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ये रहती है. इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं. गॉट इट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, दैट द weather condition for a long period of time, or you can say for a 20 to 25 year of a particular place is known as the weather. वो हमें क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है. अब इसके बाद वेदर के बाद आता है
अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ में जो रहने वाले लिविंग्स हैं उनकी बॉडी में वैसे फीचर्स होते हैं। तो वो जो उनके उस टाइप के क्लाइमेट में उनको एडजस्ट करने के लिए उनकी बॉडी में जितने भी फीचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस बोलते हैं। हाउ दे कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और यू कैन से द फीचर्स of animals or livings, you can say the features and the habits of the livings which help them to survive in a particular climatic condition, जो उनको एक particular climatic condition में survive करने में help करती है वो क्या कहलाता है, अडप्टेशन कहलाता है। तो उनकी बॉडी में इस तरह की चीज़ें रहती हैं, इस तरह के चेंजेस रहते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, एडप्टेशन बोलते हैं। हमने एडप्टेशन के बारे में लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था। एडप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, प्लेस वेयर द लिविंग सर्वाइव, और यू कैन से वेयर दे कैन लिव, जहाँ पे वो रह सकते हैं, वो है क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। ऐसे अपन ने देखा एडेप्टेशन तो फीचर्स कहलाते हैं लिविंग्स के, जो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में उन्हें जिंदा रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनके एडेप्टेशंस कहलाते हैं। Got it? After the adaptation, according to check the that climatic condition, we have to study about the two region in this chapter. That one which is given, that is the polar region, and second is tropical rainforest. अपने को इस चैप्टर में दो अपने को क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में, वहाँ पे पाए जाने फॉरेस्ट कैसे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, ऐसे करके। तो ये कुछ तो एक्टिविटी तुम्हारे बुक में दी हुई है, जिसमें कुछ जगहों के, कुछ कंट्रीज़ के यू कैन बता सकते हो, या कुछ सिटीज़ का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, या कह सकते हैं उनके वेदर कंडीशन देके उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पूछा गया है। तो वो सारी अपन बुक में से देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या दे रखा है हमें, अपन कौन से रीजन पढ़ेंगे, दो रीजन पढ़ेंगे। एक तो है हमारा पोलर रीजन। पोलर जैसा कि नाम से ही पता है, पोलर मीन्स पोल, पोल्स, एंड पोल्स कितने हैं हमारे, 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। हम इन पोल्स की बात कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ पोल्स की बात कर रहे हैं। तो पोलर रीजन जैसा कि इससे नाम से पता चल जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड द कंट्रीज विच आर सिचुएटेड नियर बाय दैट पोल्स। जो कंट्रीज यहाँ पे हैं तो वहाँ की कंडीशंस क्या है। तो पोल्स पे जो कंडीशन है वो हमें पोल्स का नाम आते ही ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पे जो कंडीशंस कैसी रहती हैं, वहाँ पे आइस रहती है ज़्यादा, कैसी रहती है, या अपन कह सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड रहती है। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किसी भी एडेप्टेशन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में किसी एनिमल्स को या लिविंग्स को सर्वाइव करने में जो हेल्प करता है वही उसका क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके, पोल्स की बात कर रहे हैं। तो पोल्स में क्या है, आइस ज़्यादा रहती है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें। दूसरा हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल के अंदर रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे अपन, रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। वहाँ पे जो पेड़ है वो किस टाइप के होंगे, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी, वहाँ पे ड्राई रहेगा या वेट रहेगा, गीला रहेगा। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे बारिश ज़्यादा होती है तो उसका लंबे टाइम तक का क्लाइमेटिक कंडीशंस निकाल के या वेदर कंडीशन को निकाल के हम बता देते हैं यहाँ पे वेट रहता है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेट होगा। अगर कहीं पे बारिश बहुत कम होती है, लाइक हमारे एरिया में अगर हम आ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान है, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या रहता है, डेजर्ट रहता है, ड्राई रहता है, ड्राई रहने की वजह से डेजर्ट रहता है। तो यहाँ के रेन फॉरेस्ट कैसी हो, डेजर्ट वाला पार्ट है वो इसमें आता है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। कुछ कंट्री हैं पोल्स के पास में, तुम्हारा कनाडा है, तुम्हारा ग्रीनलैंड है, तुम्हारा नॉर्वे है ना, दीज आर द सम कंट्रीज, स्वीडन है, ये सब कंट्री है जहाँ जो कहाँ है, पोल्स के पास में है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, वहाँ पे आइस ज़्यादा रहती है, तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी फीचर्स वैसे ही होंगे जो उन्होंने क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। व्हाट इट आफ्टर
दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल जो रीजन की बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में हम देखते हैं कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ये सारे जो कंट्रीज़ आते हैं ये किस में आते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है वो ये कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो ये हम बात कर रहे हैं इसकी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पोलर, द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में फर्स्ट हम पोलर नाम लेते ही अपने दिमाग में क्या आता है, विच इज गिवन पोलर बियर। किसकी बात करें, पोलर बियर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर बियर की अपन बात करें, सबको पता है पोलर बियर के बारे में, बहुत सुना हम बचपन से, लोअर क्लासेस में भी बच्चे रहते हैं तब भी हम पोलर बियर के बारे में सुनते हैं कि वाइट होता है दिखने में, ये ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा फरी होता है, फर होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। तो हम इसकी बात कर रहे हैं पोलर रीजन की। तो ये पहली बात तो हम रीजन की बात करें कि कैसा रहता है। द पोलर रीजन मोस्टली कवर्ड विद द स्नो। पोलर रीजन ज़्यादा किससे कवर्ड रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है, इसके अंदर बर्फ ज़्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी पोलर रीजन में वहाँ पे क्या रहता है कि 6 मंथ तक सनसेट हो गया तो 6 मंथ तक सनसेट ही रहता है, और सनराइज़ हो गया तो 6 मंथ तक सनराइज़ ही रहता है। मतलब सनराइज़ और सनसेट 6 मंथ रहता है वहाँ पे। वी कैन से द डे, वी कैन सी आफ्टर 12 आवर डे एंड नाइट इन आवर एरिया। हमारे एरिया में हम देखते हैं डे और नाइट 12 आवर्स को आता है। ऐसे पोलर रीजन में अपन ये बोल सकते हैं सनसेट और सनराइज़ पे डिपेंड करेगा ना डे और नाइट, तो वो 6 मंथ में होता है। मतलब 6 मंथ उनमें उनके रात होती है, 6 मंथ उनके क्या होता है, दिन होता है, किस कहाँ पे, पोलर रीजन, ठीक है। एंड देयर इज अ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इज देयर। सो इन विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड वैसे ही रहता है नॉर्मली। तो अपन विंटर्स की बात करें, स्पेशली जब हमारे यहाँ पे इतना वार्म रहता है, विंटर्स में हमें ठंड फील होती है, तो सोचो उस एरियाज के अंदर विंटर कैसी रही होगी। तो वहाँ पे इन विंटर्स द टेम्परेचर गो बिलो द -37 डिग्री सेल्सियस। ये -37 से भी नीचे चला जाता है। वी नो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और यू कैन से 4 डिग्री पे ही फ्रीज हो जाता है वाटर। तो ये फ्रीज 4 डिग्री जो पॉजिटिव है, और इससे माइनस माइनस माइनस, तो यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम द वेदर कंडीशन ऑफ दैट एरिया। गॉट इट? So this is the you can say that the climatic condition of the polar region. ये polar region की क्या हो गई, climatic conditions हो गई. Got it? Now we are going to talk about the features of animals which are found in the polar region. First polar bear. जब हम किसकी बात कर रहे थे, polar bear की बात कर रहे थे. The features are given here. Book also you can read from the chapter, and I am going to explain here about the polar bear. You know about that polar, they are white in color, okay, and the icy area that is also white, the which give the white background to the animals. उसको white background देता है तो white में white mix हो जाता है, so they are not able to watch by the other animals like the predators उसको देख नहीं पाते हैं, because of that they that white color help them to प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स। वो प्रेडेटर से उससे क्या करता है, बचाता है ना। हेल्प देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और जैसे प्रेडेटर से बचाता है वैसे ही इट हेल्प देम टू कैच इट्स प्रे। उसका प्रे यानी कि प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, जो उसका शिकार करता है, जो उसको खाना चाहता, पकड़ना चाहता। प्रे मीन्स जो जिसको ये खुद खाना चाहते हैं, मतलब प्रे। तो ये दोनों में ही हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर एंड हेल्प देम टू कैच इट्स प्रे। उसका प्रे को कैच करने में भी हेल्प करता है। गॉट इट? नाउ वी कैन से दे हैव द थिक फर ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी के ऊपर थिक फर रहती है, तो उसकी स्किन को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, विच कीप देम वार्म इनसाइड। जो बॉडी को क्या करती है, अंदर से गर्म रखती है, मोटी रहती है उसकी। एंड यू कैन से they have the long you can say curved and sharp claws. उनके जो क्लाउड्स जो होते हैं, पंजे जो होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। दे हेल्प देम टू वॉक ऑन द आइस। आइस क्या होगा, स्लिपरी होगा ऑब्वियसली, और स्लिपरी में क्या करते हैं, उनके जो क्लाउड्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, वॉक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं
दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आइस में है स्मेल कोई चीज़ की बहुत कम आएगी, लेकिन उनकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल दे कैन फाइंड द प्रे। वो आइस में भी अपने प्रे को क्या कर सकते हैं, ढूंढ पाते हैं। तो ये कुछ है उनके इस टाइप के फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, so this is about the features I will provide you. Now some other adaptations are found in the other animals also, like you listen the name of penguin. Penguin का नाम सुना होगा आपने। penguin are also found in the polar region, and you have seen that is a bird which cannot fly. वो fly नहीं कर पाता because it is also fatty, and because of the fat on its body keep them warm in a particular that type of climate, extreme cold conditions. एंड यू कैन से दे आर फाउंड इन हर्डर्स, है ना। वो कैसे मिलते हैं, झुंड में मिलते हैं। पेंगुइन्स क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। इस तरह से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जहाँ भी रहेंगे हम इस तरह से देखेंगे, बिकॉज बाय टचिंग बॉडी टू बॉडी दे क्रिएट द हीट। वहाँ पे क्या करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, जिससे उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। एंड दे हैव द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑल्सो। स्ट्रीम लाइन बोट लाइक बॉडी दे आर लाइक दैट, है ना। इस टाइप की जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, जैसे बोट टाइप शेप अपन बोल देते हैं। तो वो क्या करती है, दे हैव देम टू स्विम इन दैट कंडीशन अंडर द आइस, है ना। अंडर द अपर लेयर पे आइस रहेगी, नीचे वाटर रहेगा, उसमें स्विम करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन गेट देयर। अब वहाँ पे पाए जाने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक फॉक्स, यू कैन से फिशेस एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड some birds which are found in the polar region, they need to be warm. वो they must remain warm. वो हमेशा गर्म ही रहना चाहते हैं। तो जब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाते हैं, they migrate from that place and go to the another safe place where they can survive in that condition. So that type of birds are known as the migratory birds, है ना। उन birds को जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरी जगह पे सेफ प्लेस पे चले जाते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन। एंड दैट टाइप ऑफ बर्ड्स आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। और ये हमने बहुत बार सुना है इन जीके, इन एसएसटी, इन अदर बुक्स ऑल्सो, दैट साइबेरियन क्रेन, है ना। व्हाट इज साइबेरियन क्रेन? अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करें, इट कम्स फ्रॉम द साइबेरिया। ये साइबेरिया से जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है। इन अ विंटर सीजन द टेम्परेचर बिकम लो एट लेस देन -37 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज ऑफ टू दैट कंडीशन दे माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस एंड दे माइग्रेट इन अ सेफ प्लेस लाइक इन राजस्थान, भरतपुर एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, है ना। ये दो जगह हैं जहाँ पे मोस्टली ये देखे जाते हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं इनमें कि ये इतनी दूरी, कितनी दूरी, लगभग ये इतनी दूरी तय करके, कितना 15,000 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करके ये क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, सेफ प्लेसेस पे। और इट्स अ मिस्ट्री अबाउट द बर्ड दैट हाउ दे कैन गो फ्रॉम दैट सेफ प्लेस इन एवरी ईयर। वो एवरी ईयर ऐसा करते हैं कि सेफ प्लेस में चले जाते हैं। उनको कैसे पता रहता है डायरेक्शन का? सो दे समटाइम्स वी हैव लिसन दैट दे फाइंड द directions from the atmosphere, from they have the idea of the direction, direction का idea होता है उनके पास में। they see the foot mark of the animals on the land area पे foot marks देखते हैं। और उनमें मैग्नेटिक पावर होती है जो उनको they go upper and upper in the atmosphere area। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं ताकि वो उनके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ से माइग्रेट कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच इज़ गिवन इन द बुक ऑल्सो, आई विल प्रोवाइड यू the notes related to this topic. I hope you all understand about the polar region and the animals found, adaptation of the animals which are found in the polar area. Many other animals are also given there, so you can the all have say
mostly the same adaptations are found in that type of animals. Okay, so this is about the topic. Now last topic of this chapter is remains, which is the tropical rainforest. Okay, in next video we will do about the tropical rainforest and revise the keyword of that chapter. I hope you understand the chapter. Thank you.